नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो फॉर ऑल में मैं राहुल आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट योग जो कि गजकेसरी योग। जो अगर आपकी कुंडली में ये गजकेसरी योग है तो आपको आपके जीवन में धन धान की काफ़ी सारी समृद्धि की जो है वो वर्षा होगी और आपका जीवन जो है वो काफ़ी सम्मानित जीवन होगा और आपको कहीं भी किसी चीज़ का संकट नहीं आएगा। ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि गजकेसरी योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और आपकी जीवन में जो है वो धन धान और सुख समृद्धि वो परिपूर्ण रहती है। जैसे कि आप जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में ये गजकेसरी नामक एक योग था जिसने उनको इतना धनवान और इतना ऐश्वर्यवान बनाया। तो क्या है ये गजकेसरी योग और कैसे बनता है कुंडली में गजकेसरी योग और क्या होते हैं इसके अलग अलग भावों में इसके प्रभाव, तो उन सब के बारे में मैं अपने आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। और तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने एस्ट्रो फॉर ऑल के एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ये जानने के बारे में उत्सुक होंगे कि उनकी कुंडली में गजकेसरी योग तो नहीं बन रहा और अगर बन रहा है तो हमें उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे कौन कौन से वो संयोग होते हैं जिसमें गजकेसरी योग का निर्माण होता है। तो गजकेसरी योग जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, गज यानी कि हाथी और केसरी यानी कि शेर, यानी कि हाथियों के झुंड में शेर की तरह ऐश्वर्यवान बनाता है। मतलब आप हाथियों के झुंड में भी शेर की तरह चलने वाले, शेर की तरह ऐश्वर्यवान बनने वाले हो जाएंगे। तो गजकेसरी योग बनता कब है? तो गजकेसरी योग आपकी कुंडली में चंद्र और गुरु की युति या दृष्टि से बनता है। तो अब ये युति और दृष्टि जो है वो केंद्र और त्रिकोण के भावों में ही होनी चाहिए, ये त्रिक भावों में नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये त्रिक भावों में कोई भी अपना असर नहीं रखती है और इसके साथ ही जो गुरु और चंद्र की डिग्री है वो भी आपको देखनी चाहिए और साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सूर्य से अस्त तो नहीं है। इसके साथ ही उनमें किसी पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं, जैसे राहु केतु शनि वगैरह, तो उनको नहीं दृष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो जिस राशियों में है वो उनकी मित्र राशि और उनकी सौराशि होनी चाहिए। अगर वो नीच की राशि में है या शत्रु राशि में है तो भी इसका असर कम होगा। असर तो होगा बट वो कम होगा। आपको कौन कौन सी चीजें मेन ध्यान रखनी है, वो अपनी मित्र राशि में हो या अपनी सौराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। साथ ही वो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, साथ ही उसमें पाप ग्रहों की जो है वो दृष्टि नहीं होनी चाहिए और जो है वो सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए। तो गजकेसरी योग का निर्माण कैसे होता है? जब भी गुरु और चंद्रमा की युति होती है केंद्र के भावों में, त्रिकोण के भावों में, केंद्र के भाव कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण के भाव कौन होते हैं? 1, 5 और 9। ये केंद्र और त्रिकोण के भावों में अगर गुरु और चंद्र की युति हो, मतलब वो एक साथ बैठे हों या फिर गुरु और चंद्रमा आपस में एक दूसरे से पहले चौथे 7वें और 10वें भाव में बैठे हों, तो इस प्रकार से उनकी जो दृष्टि होती है किसी योग का निर्माण करती है। जैसे कि मैंने अपने इस एग्जाम्पल चार्ट में आपको दिखाया कि गुरु और चंद्र की युति हो रही केंद्र के भाव में, साथ ही गुरु और चंद्र की युति मैंने त्रिकोण के भाव में भी दिखाई है। तो इस प्रकार केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में कहीं भी अगर गुरु और चंद्र की युति हो, वो एक साथ बैठे हुए हो, तो वो गजकेसरी योग का निर्माण करती है। इसी प्रकार से अगर गुरु और चंद्रमा की जो दृष्टि है वो आपस में एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में आपस में एक दूसरे से गुरु और चंद्रमा जो है 7वें भाव में है, तो गुरु चंद्र को 7वीं दृष्टि से देख रहा है और चंद्र भी गुरु को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। इस प्रकार इन दोनों की आपस में दृष्टि बन रही है। तो इस प्रकार युति हो या दृष्टि हो केंद्र और त्रिकोण के भावों में, तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि त्रिक भावों में ये असर नहीं करता, मतलब 6, 8 और 12 भावों में अगर ये बनता है तो ये असरहीन होता है। साथ ही इस पे जो इसकी राशि, इसकी डिग्री और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर अब आपकी कुंडली में गजकेसरी योग किस भाव में बन रहा है तो उस भाव के हिसाब से आपको फल कैसा देगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता देता हूं कि अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा हो, साथ में उसमें शुक्र जो कि ऐश्वर्य, वैभव और सुख संपत्ति, सुख समृद्धि के स्वामी कहे जाते हैं, अगर उनकी दृष्टि किसी भी तरीके से पल रही हो आपके गुरु और चंद्र की युति पे, गुरु और चंद्र की दृष्टि पे, तो आपके जीवन में जो है वो धन की वर्षा होगी एकदम से। जब भी उनकी महादशा, अंतरदशा या भुक्ति दशा आएगी तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और
ये जो एस्पेक्ट होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गज केसरी योग में, कि अगर उसमें शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो फिर वो धन की वर्षा करा देता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे जीवन में, उनके जीवन में तो धन की वर्षा हो गई, तो गज केसरी योग के साथ अगर शुक्र की दृष्टि भी पड़ गई उस पर तो धन की वर्षा होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कुंडली के विभिन्न भावों में अगर गज केसरी योग बन रहा है युति से तो वो कैसा असर देगा। जैसा कि आप सभी भावों के बारे में जानते हैं कि पहला भाव किसका होता है, दूसरा भाव किसका होता है, तीसरा चौथा, इस तरीके से मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि सभी भाव का जो मतलब क्या है, सभी भाव क्या रिजल्ट देते हैं। इस तरीके से जब आपकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होगा और वो युति की सहायता से होगा और किस भाव में होगा तो उसका फल भी अलग होगा और वो उसी भाव से मिला जुला होगा। जैसे कि अगर वो पहले भाव में होगा तो पहला भाव जैसे आप जानते हैं कि वो सेल्फ का होता है, तो अगर पहले भाव में है तो वो ज्ञानी होगा, उसका दिमाग जो है वो स्ट्रांग होगा, वो साथ ही प्रतिष्ठित होगा, वो समाज में उसकी इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, वो व्यापारिक होगा और धार्मिक और भाग्य की बातें करता होगा। साथ ही उसकी दृष्टि जो है सातवें में होगी तो उसका जो मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छे से जाएगी। इसके साथ ही अगर वो दूसरे भाव में बन रहा हो तो चूंकि आप जानते हैं कि दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो आपकी जो वाणी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, आप धन दान से पूर्ण होंगे। साथ ही दूसरा भाव धन दान का भी होता है तो आप धन दान से भी पूर्ण होंगे, आपको कुटुंब का लाभ मिलेगा, आपका कुटुंब अच्छा होगा। साथ ही आप यहाँ पे शत्रु नाशक भी होंगे, कार्य कुशल भी होंगे, साथ ही आप कार्य कुशल भी होंगे। तो अब अगर ये तीसरे भाव में हो तो तीसरा भाव आप जानते हैं कि ये तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तो आपको पराक्रमी होंगे, आपको पराक्रम से आप अपने भाग का निर्माण करेंगे और आपको पराक्रम से ही काफी सारा लाभ मिलेगा। तो अगर आपका गज केसरी योग जो है वो तीसरे भाव में बन रहा है तो आपको इस तरीके से वो फल देगा। तो अब अगर आपका गज केसरी योग आपके चौथे भाव में बन रहा है तो आप सब जानते हैं कि चौथा भाव जो होता है वो आपकी सुख का होता है, आपकी माता का होता है, आपके भूमि संपत्ति का होता है, आपके व्हीकल्स का होता है। तो आपको इन सब चीजों का सुख मिलेगा, जैसे कि आपको फैमिली का सुख मिलेगा, आपको भवन संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा। साथ ही जो है वो उसकी दृष्टि जो होती है वो 10वें भाव में होती है तो आपका कार्य क्षेत्र भी सशक्त होगा, आपको वहां भी मान सम्मान मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर चौथे भाव में आपका गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको काफी अच्छे फल देगा, जो कि इस जमाने में, आजकल के जमाने में सबको यही चाहिए। आपको सबको एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अपना मान सम्मान चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में उसको सम्मान चाहिए। तो वो सब यहाँ पर आपको गुरु चंद्र की युति यानी गज केसरी योग देता है। अगर आपके 5वें भाव में गुरु और चंद्र की युति बना के गज केसरी योग बन रहा है तो आपको शिक्षा में उच्च सफलता देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 5वां भाव जो होता है वो शिक्षा का होता है, संतान का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है। तो आपको शिक्षा में उच्च सफलता देगा, आपको अच्छी संतान देगा, संतान का सुख मिलेगा आपको, साथ ही आप धार्मिक भी होंगे। क्योंकि मैंने बताया कि 6, 8वें और 12वें भाव में ये फल नहीं देता तो इसलिए मैंने इन भावों के बारे में बताया भी नहीं है। तो अगर अब आपके 7वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो चूंकि 7वां भाव आपको स्पाउस को बताता है, आपके बिजनेस को बताता है, आपकी पार्टनरशिप को बताता है। तो अगर 7वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो वो आपको व्यापार में तरक्की देगा, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी खुशहाली देगा, उसको काफ़ी संपन्न बनाएगा और साथ ही आपके जो पार्टनरशिप्स होंगे वो काफ़ी अच्छे लोगों से होंगे। इसी प्रकार से अगर आपके 9वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो आप जानते हैं कि 9वां भाव जो होता है वो धर्म का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। तो अगर आपके 9वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो वो आपको धार्मिक बनाएगा, आपका मान सम्मान की ख्याति चारों दिशाओं में होंगी और आपको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराएगा। धर्म धाम से के लिए, धर्म धाम के क्षेत्र में आपको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराएगा तो आपको फॉरेन ट्रैवल भी करा दे। अगर आपके 10वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है गुरु और चंद्र की युति से तो चूंकि जैसा आप जानते हैं कि 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है तो वो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, आपको काफी मान सम्मान दिलाएगा आपके कार्य क्षेत्र में। साथ ही 10वें भाव से वो चौथे भाव में भी दृष्टि डालेगा तो आपको भूमि संपत्ति, वाहन, माता और इन सब का भी सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से चौथे और 10वें भाव में जब गज केसरी योग का निर्माण होता है तो आपको काफी सुख संपत्ति और ऐश्वर्य आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जिसकी की कामना सभी व्यक्ति के दिमाग में होती है और सभी व्यक्ति इसको चाहता है। तो अब अगर 11वें भाव में जो है वो गज केसरी योग का निर्माण होता है तो जैसा कि आप जानते हैं 11वां भाव जो होता है वो लाभ का होता है और छोटी मोटी बीमारियों का भी होता है। तो अगर 11वें भाव में आपका गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो वो आपको सरकार की तरफ से काफी सम्मान दिला सकता है और साथ ही आपको पॉलिटिकल फील्ड में भी ले जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपका गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो वो आपको सरकार से सहायता कराएगा, सरकार में आपको सम्मान प्राप्त कराएगा, साथ ही आपका पॉलिटिकल क्षेत्र की तरफ भी ले जा सकता है।
तो ये तो हो गए सभी भावों में उन भावों के हिसाब से गज के इसी योग का जो अगर निर्माण होता है तो उनका क्या रिजल्ट आएगा, वो सभी भावों के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो है, जो मैंने बातें बताई कि आपको कि केंद्र और त्रिकोण में ही होता है, ये साथ ही त्रिक भावों में असरहीन होता है, साथ ही अपनी उच्च राशि के, अपनी स्वराशि और मित्र राशि में ही आपको अच्छे फल देगा। और अगर ये शत्रु राशि में होगा या डिग्री उसकी अच्छी नहीं होगी तो भी ये असर नहीं दे पाएगा अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से मैंने आपको आज गज के इसी योग के बारे में बताया, उसका विभिन्न भावों में आपको फल बताया कैसे मिलेगा और कैसे ये आपकी कुंडली में निर्माण होता है, साथ ही वो अगर फॉर्म हो रहा है तो आपको फल क्यों नहीं दे रहा है वो भी मैंने बताया। तो आशा करता हूँ आपको गज के इसी योग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।